अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस फ्रॉक की डिटेल शेयर करूंगी। हमने किस तरह से इसकी स्टिचिंग की है और इसके साथ इस तरह का हमने प्लाजो बनाया है, तो कितना हमें फैब्रिक इसमें लगा है और कितनी लेसेस वगैरह हमने यूज़ की हैं। और ये देखिए, मैंने आप लोग को पहनकर भी दिखा दी है। ये फ्रॉक जो है वो आप ये वाला ड्रेस शादी वगैरह पर, अपनी फ्रेंड की शादी वगैरह पर पहन सकती हैं। और ये मैंने जो फ्रॉक है ये कतान सिल्क की बनाई है। इसके लिए मुझे 4 मीटर फैब्रिक चाहिए था, सिल्क फैब्रिक, जो मुझे इसको स्टिच करने के लिए लगा है। और इसके ऊपर मैंने 2 तरह की लेसेस यूज़ की हैं, एक ये सितारी वाली लेस और एक मैंने यहाँ पर जिग-जैग लेस यूज़ की है। दामन पर हमने इस तरह से लेसेस के साथ इसका पैच बनाया फ्रंट और बैक साइड पर। और एयर लाइन हम शॉर्ट फ्रॉक मैंने बनाई है, 36 इंच इसकी लंबाई है। और इसकी स्लीव्स के ऊपर भी हमने इस तरह से लेसेस अटैच की हैं, दोनों स्लीव्स के ऊपर। नेक मैंने इसका सिंपल गोल बनाया और फ्रंट साइड पर मैंने इस तरह से लूप्स और बटन्स अटैच किए हैं। यहाँ पर मैंने बक्कल लगाया और बेल्ट के ऊपर भी इस तरह से लेस अटैच की है। आप इस फ्रॉक की सारी डिटेल देख लें। आप अगर खुद ये फ़्रॉक स्टिच करना चाहें तो आगे वीडियो में मैं आप लोग के साथ कटिंग स्टिचिंग की डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ आगे वीडियो में। अगर आप लोग कहीं से स्टिच करवाना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, लेसेस के भी ले सकती हैं। और बाकी लेसेस मुझे कितने रुपए की लगी है, कितने गाज लगी है, वो भी आगे मैंने वीडियो में सारा बताया है, तो आप लोग देख सकती हैं। यहाँ पर ये आप अच्छी तरह से पहले फ़्रॉक देख लें किस तरह का स्टाइल है कि, और पहनी हुई तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है कि किस तरह से लगेगी। और ये देखिए, हमने इसके साथ मैंने प्लाजो बनाया। प्लाजो के ऊपर भी लंबाई में मैंने 5 लेसेस अटैच की हैं, एक सेंटर में और 2 और साइड्स पर। इस तरह से देखें। आप सिंपल ट्राउज़र भी या कैपरी भी बना सकती हैं। अगर आपने कैपरी या ट्राउज़र वगैरह बनाना हो तो फिर जो एक सूट का फैब्रिक होता है 3.5 मीटर होता है, ये बड़े बार का फैब्रिक होता है कतान सिल्क में, तो वो काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपने प्लाजो या फिर गरारा वगैरह कुछ और बनाना है तो फिर इसके लिए आपको चाहिए एक्स्ट्रा फैब्रिक। अभी 2 मीटर में मेरी फ़्रॉक बनी है और 2 मीटर में ही मेरा ये प्लाजो बना है। आप सारी ये इसकी डिटेलिंग चेक कर सकती हैं। अगर आप कहीं से स्टिच करवाना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, लेकिन अगर आप खुद स्टिच करना चाहें तो फिर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोग खुद भी स्टिच कर सकती हैं। और अभी आप यहाँ पर लेसेस वगैरह फैब्रिक की सारी यहाँ पर डिटेल देख लें। तो सारा मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर दिया। अब हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ़्रॉक के लिए फैब्रिक अलग किया। यहाँ पर ये बड़े बार का फैब्रिक है और यहाँ पर इस फैब्रिक की बार की मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो ये है 55 इंच तक इसकी बार की विड्थ है। और ये मैंने घेरी के लिए फैब्रिक अलग की है। ये किनारी वाली साइड से फैब्रिक की लंबाई भी आपको मेजर करके बता देती हूँ। तो ये 34 इंच तक है। ये फ्रंट और बैक साइड दोनों की घेरी के लिए मैंने, अब क्योंकि इसकी बार की विड्थ ज़्यादा है 55 इंच तक, तो हमने अपना घेरा जो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। मैंने अपने घेरे की जो विड्थ है वो 31 इंच तक लेनी है। तो 31 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। 31 इंच से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम इस तरह से साइड पर अलग कर लेते हैं। और अब इसको हम फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। और अभी मैं आपको दोबारा से इसकी मेजरमेंट बता दूं तो घेरे की लंबाई हमने 17 इंच तक रखनी है और चौड़ाई हमने 31 इंच तक कटिंग करनी है, ठीक है। और अब हमने इसको सेंटर से हाफ करके 2 पीस कर लेते हैं, मतलब फ्रंट की घेरी अलग कर लेते हैं और बैक साइड की जो घेरी है वो हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी घेरी कटिंग हो गई है। अब जो घेरी के साथ से फैब्रिक बच गया ना, वो वाला फैब्रिक हमने लेना है। ये जो घेरी के साथ से बर में से फैब्रिक निकला है ना, वही हमने फैब्रिक लेना और इसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है।
अभी इसकी विड्थ जो है वो मतलब घेरे की विड्थ हमने 31 इंच तक लिया है, इसकी विड्थ यहाँ पर 34 इंच तक आ रही है, तो हमने 3 इंच तक एक्स्ट्रा ही लेना है अपने दामन से, ठीक है। और अभी यहाँ पर इसकी लंबाई हमने 8 इंच तक कटिंग करनी है, क्योंकि ऊपर से भी सिलाई में जाना है, नीचे से भी फोल्डिंग वगैरह होनी है, तो हमने इसकी लंबाई 8 इंच तक रखनी है। और डबल हमने फैब्रिक लेना है, क्योंकि इसको हमने फ्रंट और बैक साइड की घेरी के साथ अटैच करना है ना, तो इसलिए हमने डबल फैब्रिक लिया है। और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रखना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। जो हमने दामन पर पैच बनाया है ना, जो वीडियो में आपको मैंने स्टार्ट पर फ्रॉक दिखाई है, उसमें जो हमने दामन पर पैच बनाया है, ये उसके लिए हम फैब्रिक जो है वो कटिंग कर रहे हैं। तो आगे वीडियो में आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग भी करनी है। साइड से तकरीबन 1.5 इंच तक हमने इस तरह से ओपन वाली साइड से अपनी इस फैब्रिक की गुलाई में कटिंग करनी है। और यहाँ से भी हमने, क्योंकि ऊपर से हमारा जो घेरा है वो 31 इंच तक है, नीचे से हमने 34 इंच तक रखा है, तो इसको हमने यहाँ से तिरछा कट कर लेना है ताकि ऊपर से हमारे फ्रॉक के बराबर आए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह तिरछी शेप में आपने कटिंग कर लेनी है। अभी इसको सेंटर से भी कटिंग करके फ्रंट और बैक साइड का जो फैब्रिक है वो दोनों अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि डबल हमने कटिंग किया है ना। ये देखें, ये फैब्रिक, ये गुलाई वाली साइड दामन की तरफ आएगी और इस साइड से हम इसको घेरी के साथ अटैच करेंगे सीधी वाली साइड से। अब यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया जिसकी लंबाई मैंने 16 इंच तक कटिंग की है, और जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैं 23 इंच तक ले रही हूँ। तैयार हमने 20.5 इंच तक करना है, लेकिन हम जो कटिंग है वो ज़्यादा फैब्रिक 1.5-2 इंच तक एक्स्ट्रा लेंगे तैयार माप से। अभी ये बैक साइड के लिए मैंने 23 इंच तक लिया, फ्रंट साइड के लिए मैं 24 इंच तक लूँगी। 1 इंच तक फ्रंट साइड को हमने बढ़ा लेना है, क्योंकि फ्रंट साइड ओपन हमने रखनी है, तो उसमें सिलाई में फैब्रिक जाएगा, तो इसलिए फ्रंट साइड को आपने 1 इंच तक एक्स्ट्रा कटिंग करना है। जब हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे ना, तब बस 1/2 इंच का ही फ़र्क होगा, और वही 1/2 इंच तक हमारा सिलाई में फैब्रिक चला जाना है, और बिल्कुल बराबर फ्रंट और बैक साइड हमारी आ जाएगी। ये देखें, अभी हमने जो सारी मेजरमेंट करनी है वो बैक साइड की तरफ, बैक साइड की जो पेटी ऊपर वाली छोटी वाली, उससे मेजरमेंट हमने करनी है। जो फ्रंट साइड की हमने बड़ी पेटी रखी है उससे मेजरमेंट हमने नहीं यहाँ पर करनी। ये देखिए, बैक साइड से जो छोटी वाली हमारी हमने ऊपर पेटी रखी है उससे हम 8 इंच पर निशान लगा रहे हैं शोल्डर के लिए, 8.5 इंच तक आर्म होल के लिए। चेस्ट से हम 11.5 इंच पर ही निशान लगाते हैं, और कमर से 10 इंच पर, 10.5 इंच पर लगा लेते हैं। और अभी ना ये मीडियम साइज़ की मैं फ़्रॉक बना रही हूँ। आपको जो मैंने मेजरमेंट बताई है ये मीडियम साइज़ के लिए है, ठीक है। हमने ये गुलाइयाँ वगैरह सारी कर ली हैं। 1/2 इंच तक तीरे को भी हमने तिरछा कट करना है। साइड से भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी पेटी की कटिंग हो गई है, ये देखें। अब हम फ्रंट साइड सिर्फ लेते हैं और इसको सेंटर से कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्लीव के लिए हमने फैब्रिक लिया और इसकी लंबाई यहाँ पर मैंने चौड़ाई मैंने यहाँ पर 18 इंच तक ली है, और लंबाई जो है वो हमने 22 इंच तक लेनी है, ठीक है। 21-22 इंच तक तैयार माप से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, और लंबाई कम ज़्यादा फैब्रिक कटिंग कर लेती हूँ। और लंबाई यहाँ पर हमने जो तैयार है स्लीव मैंने अपना 20 इंच तक रखना है, तो उससे मैं 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा लंबाई रखूँगी, 21.5 इंच तक कटिंग कर लूँगी। अभी मेरी यहाँ पर चौड़ाई कम थी, तो इसलिए जो आर्म होल से फैब्रिक बचा ना, इसको मैं यहाँ पर साइड की तरफ अटैच कर लूँगी। ये देखें इस तरह से। लेकिन आप अगर 18 इंच तक विड्थ लेंगी, मेरी 18 इंच से कम थी ना, अगर आपकी 18 इंच तक आप विड्थ लेंगी ना स्लीव की, तो फिर वो मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल सही आर्म होल बन जाएगा। अब फ्रंट साइड से 6 इंच तक हमने खुला रखना है, और यहाँ से 2.5 इंच तक हमने डीप रखते हुए इस तरह से आर्म होल की शेप दे लेनी है। ये थोड़ा सा ही साथ में फैब्रिक आएगा। ये देखें, ये बाद में जो मैं अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा ये फैब्रिक रख कर कटिंग कर रही हूँ ना, ये बाद में सिलाई से अटैच कर लूँगी। ये देखें इस तरह से।
ये हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है और लंबाई ये अंदाजे से ही थोड़ी सी आप इसकी लंबाई जो है वो ले लीजिएगा फैब्रिक की। और इसको आपने दोनों तरफ से फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगाकर एक पट्टी जो है वो रेडी कर ली है। अब हमने 2-2.5 इंच तक लंबाई में हमने अंदाजे से ही ना इसके लूप्स जो यहाँ पर कट कर लेने हैं। एक और पट्टी मैंने यहाँ पर पहले ही स्टिच की हुई है, उसके भी लूप कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हमने अपनी फ्रंट साइड लेनी है, अपनी फ्रंट पेटी, और यहाँ पर हमने क्या करना है, ऊपर से तकरीबन 7 इंच तक छोड़कर नेक को फिर हमने यहाँ पर निशान लगा लेना और नीचे वाली साइड से भी 1.5 इंच तक हम छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पर जो सेंटर का फासला बच गया ना, यहाँ पर हमने लूप्स अटैच करने हैं। तो यहाँ पर हमने 10 लूप लगाने हैं, 10 बटन मैंने अटैच करने हैं। तो यहाँ पर लूप के सेंटर में थोड़ा थोड़ा फासला रखते हुए हमने यहाँ पर सारे लूप्स जो हैं वो बराबर फासला रखते हुए हमने अटैच कर लेने हैं। यहाँ पर एक पैर की हम सिलाई लगा रहे हैं। लूप कुछ इस तरह से आपने बनाना है, बना लिया और इसको अब हमने उल्टा करके स्टिच करना है। इस तरह से सीधा हमने स्टिच नहीं करना, उल्टा करके रखना है। और आपने इसका साइज़ जो है ना लूप का, वो आपने बटन के हिसाब से लेना है। मैंने छोटे से ही बटन लगाए हैं तो लूप भी मैंने यहाँ पर छोटा से ही बना रही हूँ, इतना बड़ा लूप नहीं बना रही। और दोनों लूप के सेंटर में यहाँ पर 1/2 इंच से थोड़ा मेरा ज़्यादा ही फासला है। ये देखें, बराबर फासला रखते हुए मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 मेरे लूप्स यहाँ पर आए हैं। तो अब आप देख लीजिएगा जितने आप लोगों ने बटन्स अटैच करने हैं। ये हमने उल्टे लूप स्टिच कर लिए हैं ना, बिल्कुल बराबर। अब हमने दूसरी अपनी जो हमारी फ्रंट बॉडी है उसकी दूसरी हाफ साइड लेनी है और उसके ऊपर अब हमने ये देखिए इस वाली साइड को इस तरह फोल्ड करके स्टिच करना है। इस तरह से 1/2 इंच तक हमने फोल्ड करना है और 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। ऊपर की तरफ हमने किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखिए अभी हमारे जो लूप्स हमने उल्टे करके रखे थे वो भी इस तरह पलटाएंगे तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये देखें दोनों साइड्स हमारी अटैच होगी। अब हमने इसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद इसके ऊपर हमने अपनी बैक साइड रखनी है ताकि अगर फिर भी हमारी फ्रंट साइड कहीं से कम ज़्यादा हो तो अभी हम कटिंग करके इसको बराबर कर लें। तो अभी भी एक पैर तक जो फ्रंट साइड है वो एक्स्ट्रा है फैब्रिक, तो इसको बैक के बराबर में कटिंग कर लेती हूँ। ये कटिंग होगी। अब हमने फ्रंट साइड के साथ नेक अटैच करना है। तो यहाँ पर बुकरम का गला जो है मैंने कटिंग करके पेस्ट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच तक लिया और लंबाई जो है वो मैंने 5 इंच तक इसको डीप रखा है। इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट किया और साइड से जो 1/2 इंच तक फैब्रिक था वो बुकरम के ऊपर कवर करके सिलाई लगा लिया है। अब इसको हमने अपनी जो फ्रंट साइड है हमारी बॉडी है उसके ऊपर रखना है सीधी वाली साइड पर, और यहाँ पर हमने बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है सेंटर से आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है और इसकी गुलाई में इस तरह हल्के हल्के हमने कट लगाने हैं और इस बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना है और इस बुकरम के किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमने बैक साइड लेनी है और फ्रंट और बैक साइड की शोल्डर की हमने सिलाई लगानी है 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए। अब बैक साइड को हमने इस तरह फोल्ड करना है और 2.5 इंच तक डीप रखते हुए बैक नेक भी कटिंग कर लेना है। उसके बाद 1 इंच से 1.5 इंच तक हमने अरे फैब्रिक लेना है, उसको हमने फोल्ड करना है और इस तरह से बैक नेक को भी हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने 1 पैर तक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर कटिंग कर लेना है
और फैब्रिक को हमने उल्टी वाली साइड पर पलटाते हुए इस फैब्रिक के किनारे पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये बैक गला भी हमने रेडी कर लिया है। फ्रंट के लूप्स के ऊपर हम बटन्स बाद में अटैच कर लेंगे लास्ट पर। अभी हम इसका स्लीव्स बना लेते हैं। तो स्लीव की साइड का जो हमने जोड़ लगाया था वो मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया। अब हमने स्लीव को लंबाई में हाफ करके सेंटर में प्रेस से निशान डाल लेना है। ये देखिए लंबाई में प्रेस से मैंने निशान डाल लिया है। अब यहाँ पर ये वाली तारी वाली लेस है, ये देखिए इसके ऊपर स्टार्स बने हुए हैं। आजकल इस लेस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो इसके साथ हम डिज़ाइनिंग करेंगे। लेस मुझे कितने गज लगी है, कितने रुपए में मिली है, वो सारा मैंने स्टार्टिंग में या वीडियो में आप लोगों को बता दिया। फैब्रिक का भी कितने रुपए गज है, क्या कितने मुझे हमें चाहिए, वो सब कुछ मैंने लिखकर वीडियो में अटैच कर दिया था स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पर हमने 4 इंच का टोटल फासला रखना है और इस तरफ से हमने 2.5 इंच का फासला रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरह से वी शेप में लेस को अटैच करना है। अभी स्टार्टिंग से थोड़ी सी लेस ख़राब है, तो इसको हम निकाल देते हैं, लेस को आगे की तरफ कटिंग कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से वी शेप में हमने लेस को अटैच करना है। उसके बाद हमने जिगजैग लेस ली है और यहाँ पर 1 इंच का फासला रखते हुए हमने इस लेस को भी स्टिच कर लेना है। अब दोबारा से फिर से हमने पहले वाली जो स्टार्स वाली लेस है वो ही लेनी है और उसको यहाँ पर 1 इंच का फासला रखते हुए इस तरह से वी शेप में स्टिच कर लेना है। एक आपने वो वाली लेस लेनी है जिगजैग, एक दूसरी इस तरह से आपने इसको पूरे स्लीव्स को ऊपर तक आपने स्टिच करना है। आर्म होल से हम लोग तकरीबन 2-2.5 इंच का फासला छोड़ देंगे। बाकी हमने सारे स्लीव के ऊपर ऐसे ही एक दूसरी और एक वो वाली रखते हुए हमने सारी एंड तक ऐसे ही लेसेस अटैच करनी है यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारी मैं स्टिच करके फिर आपको बाकी की दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ऊपर से थोड़ा सा मैंने छोड़ा है, बाकी सारे फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से लेसेस जो है अटैच कर ली हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने इस लेसेस को जो स्लीव की फ्रंट साइड है ना, वहाँ से हमने 1/2 इंच तक इस तरह से हमने फोल्ड करना है। ये सिंपल हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको सीधा करना है और यहाँ पर जो हमारी स्टार्स वाली लेस है ना, ये वाली, उस लेस को हमने स्लीव के ऊपर रखना है और यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये ले हमारी स्लीव रेडी है। अब इसको हम आर्म होल के साथ स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें फ्रॉक को हमने नीचे रखना है, जो हमारे आर्म होल वाली साइड है अपनी पेटी को, और यहाँ पर स्लीव को सेंटर से मापते हुए यहाँ पर हमने 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको फ्रॉक के साथ इस तरह से स्टिच कर लेना है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड का जो स्लीव है वो भी यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। जैसे हमने ये वाला स्लीव लगाया, दोनों स्लीव हमने लगा ली हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी घेरी की को अटैच करते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको पहले बताना भूल गई, घेरी की हमने वैसे ही अलग अलग कर लिया था, लेकिन इस घेरी की हमने विड्थ में से फैब्रिक कट नहीं किया, क्योंकि इस घेरी के ऊपर हमने कोई चुनट्स वगैरह तो डालनी नहीं, सिंपल सी हमने रखनी है। तो इसकी हमने यहाँ पर अपनी वेस्ट के मुताबिक मेजरमेंट करके साइड से अरेब कट करना था, लेकिन वो नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पर ये देखिए सेंटर से इस तरह फोल्ड करके रखा है और ओपन वाली साइड से हम इस तरह से तिरछी यहाँ पर हम निशान लगाकर कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों फ्रंट और बैक साइड दोनों की घेरी आपने इस तरह से कटिंग करनी है। ये कटिंग के दौरान ही आप कट कर लीजिएगा, लेकिन तब मुझे याद नहीं रहा, तो फिर मैंने सोचा अभी आप लोगों को बता दूं।
ये आपने कटिंग ज़रूर करनी है। अब ये हमारी वेस्ट के बिल्कुल बराबर आएगा, तो इसको बस हमने रख कर 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेकर तो हमने अपनी पेटी को, घेरी को, दोनों को आपस में अटैच कर लेना है इस तरह से। ये देखिए घेरी हमने स्टिच कर ली है। अब हमने घेरी के नीचे की तरफ जो पैच लगाया था वो बनाते हैं। तो ये वाला जो हमने फैब्रिक कट किया था ना, गुलाई वाला, जो हमने 8 इंच तक चौड़ाई में और 34 इंच तक लंबाई में, ये वाला फैब्रिक हमने लेना है। और इसकी ये देखें जो गुलाई वाली साइड है उस साइड से हमने इस तरह से तारी वाली एक तिरछी लेस लगानी है। उसके बाद 1 इंच का हमने फासला रखना है और जिगजैग लेस लगानी है। ये लेस आपने तिरछी लगानी है, लेसेस सीधी लेस नहीं लगानी। नोक वाली साइड से आपने स्टार्ट करना है, एक साइड से स्टार्ट करना है। सेम ऐसे ही आपने जो बैक साइड का पैच है वो भी सेम ऐसे ही साथ साथ रेडी कर लेना है। मैं अभी आपको एक रेडी करके दिखा रही हूँ ना। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही एक वो वाली लेस, एक दूसरी लेस, ऐसे ही आपने सारे के ऊपर अटैच कर लेनी है। तो सारे के ऊपर लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। सारी मैंने ये देखें बराबर फासला रखते हुए एंड तक स्टिच कर ली। अब इसकी जो गुलाई वाली साइड हमने कट की थी ना, अब वहाँ उस साइड से हमने इस तरह से 1/2 इंच तक फोल्डिंग कर लेनी है। जैसे हमने स्लीव्स को फोल्ड किया था ना, वैसे हमने दामन को फोल्ड करना है। लेकिन स्लीव्स के ऊपर तो हमने लेस लगा ली थी ना, लेकिन यहाँ पर हम लेस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम सिंपल फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद अब इसको हमने अपनी जो अपनी घेरी है उसके साथ स्टिच करना है। इस तरह से इस पैच को हमने नीचे रखना है, घेरी को इस तरह से उल्टा करके यहाँ पर रखना है। गुलाई वाली साइड से तो हमने इस पैच की फोल्डिंग कर लिया, जो सीधी वाली साइड है ना उस साइड से हमने घेरी के साथ इसको स्टिच करना है 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए। अब हमने इसको सीधा करना है और जो सिलाई में फैब्रिक लिया उसको ऊपर घेरी की तरफ करते हुए यहाँ पर हमने अपनी घेरी के फैब्रिक के ऊपर ही किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये दामन भी इसका हमने रेडी कर लिया। सेम ऐसे ही बैक साइड का दामन भी हमने बना लेना है। उसके बाद दोबारा से हमने 1 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई भी थोड़ी सी आप ले लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं आपको इसके लिए फैब्रिक चाहिए, 10 इंच तक आप ले लीजिएगा। और इसको भी फोल्ड करके आपने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमने इसकी 2 लूपियाँ यहाँ पर कटिंग करनी है, 2 लूप्स, ठीक है, जिनकी लंबाई हमने 4 इंच तक रखनी है। ये देखें 2 हमने इस तरह से पट्टियाँ कटिंग कर ली। अब 1/2 इंच तक दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे तो ये 3 इंच तक हमारी जो पट्टी है ये तैयार होनी चाहिए यहाँ पर। अब हमने इसकी हुक बनाकर इसको फ्रंट साइड के ऊपर अटैच करना है। फ्रंट साइड का हमने यहाँ वेस्ट से जितना हमने तैयार करना है ना, वेस्ट से अपनी फ्रॉक को, उससे हमने 1 इंच तक कम रखना है। अभी 1-1.5 इंच तक आपने कम रखना है। अभी यहाँ पर 9.5 इंच तक मैं इसे तैयार करूँगी तो मैं इसको 8 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। ये देखें इस तरफ से भी सेंटर से हमने मेजरमेंट करनी है। अपने तैयार जितना आपने तैयार की सिलाई लगानी है तैयार करने के लिए इस फ्रॉक को, उस सिलाई से 1-1.5 इंच तक आपने पीछे रखकर ही ये निशान लगाने हैं। फिर हमने यहाँ पर ये हुक बनाकर यहाँ पर हमने अपने निशान के ऊपर स्टिच करने हैं। यहाँ पर हमने सिलाई को अच्छी तरह से डबल कर लेना है और ऊपर की तरफ भी ऐसे ही हमने फोल्डिंग करके यहाँ पर ये हुक बनाकर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमने 2 हुक लगानी है फ्रंट साइड के ऊपर, सिर्फ हमने लगानी है, बैक साइड के ऊपर नहीं लगानी। सेम ऐसे इस साइड पर भी हमने अटैच कर लेनी है। 2 सिर्फ मैंने हुक लगाई है। ये देखिए फ्रंट साइड पर, बैक पर कोई हुक नहीं लगाई। बेल्ट इसमें हमने डालना है, बेल्ट डालने के लिए हमने ये लगाई है। अब हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है तो 5 इंच तक मैं अपने स्लीव को खुला रख रही हूँ। आपने ये स्लीव थोड़ा सा फिटिंग में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपने रखना हो। थोड़ा सा फिटिंग में आपने इसका स्लीव रखना है और फ्रॉक तो हम थोड़ी खुली रखेंगे क्योंकि बेल्ट हमने डालना है तो उससे उसकी फ़िटिंग जो है वो हो जाएगी।
तो अब बस हमने तैयार माप से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो सिलाई में लेते हुए इसको एंड तक हमने स्टिच कर लेना, क्योंकि दामन को भी पहले ही हमने फ्रंट और बैक साइड की फोल्डिंग जो है वो की हुई है। बस हमने साइड की दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगा लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया जिसकी चौड़ाई 5 इंच तक ली है और लंबाई मैंने यहाँ पर जितने मेरे फैब्रिक की बर्थ है, ये बर्थ था 55 इंच तक था ना, तो यहाँ पर इसकी वर्क की विड्थ जो है वो मैंने 53 इंच तक लिया, 2 इंच तक कम है, क्योंकि साइड से दोनों तरफ से जो किनारी थी वो मैंने कट कर दिया। अब इस को हमने फोल्ड किया और यहाँ पर 2 इंच तक चौड़ाई में मैंने अपना बेल्ट जो है वो तैयार करना है, मतलब हाफ इंच तक कपड़ा हम सिलाई में ले लेंगे और इसको पूरे को लंबाई में हमने स्टिच करना है। जहाँ से हमने अपनी सिलाई एंड करनी है वहाँ से भी हमने फैब्रिक उल्टी वाली साइड पर इस तरह से फोल्ड करके फिर हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हमने पेंसिल की मदद से यहाँ पर मैं इस बेल्ट को पलटा लेती हूँ, या फिर कोई और भी चीज़ आप ले सकती हैं, बस इसको आपने पलटाना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर इसकी पेंसिल भी मैं निकाल लेती हूँ इसमें से, और अब ये वाली जो इसकी ऊपर वाली साइड है इस साइड से भी हम सिलाई लगा लेते हैं फैब्रिक को अंदर की तरफ करके। और उसके बाद हमने इस बेल्ट को इस तरह सीधा रखना है, इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करके मैंने यहाँ पर ये प्रेस से ही मैंने ये लेस अटैच की, क्योंकि इस लेस के नीचे की तरफ ग्लू लगी हुई है जो कि आयरन करने से हमारी लेस अटैच हो जाती है। लेस की मैं वैसे तो ये फ्लावर्स इस तरह से छोटे से बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको लेंथ मेजर करके बता दूँ तो ये 7 इंच तक है। दोनों तरफ ये 2 अलग अलग लेसेस हैं ये दोनों, और सेंटर में मैंने ये बकल अटैच किया जो कि मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। और जो यहाँ पर आपको ये मोतियों वाली लेस नज़र आ रही है ये मुझे 64 रुपीज़ की पड़ी है। बाकी लेसेस की मैंने आपको जो बताया है स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने हर चीज़ लिखकर आप लोगों को बता दी है कि कितने रुपए कितने गज़ हमारी फैब्रिक में फैब्रिक लगा है, कितने रुपए का हमें गज़ मिला है, लेसेस कितने गज़ लगी हैं और कितने गज़ की मिली हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगी, ताकि आप लोग इस तरह के फैंसी ड्रेसेस जो कि बाज़ार से आप लोग को पता है बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो उसको आप लोग घर पर भी तैयार कर सकती हैं, खुद भी स्टिच कर सकती हैं। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया और कहीं से स्टिच भी करवा सकती हैं। और बाकी इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ प्लाजो की जो स्टिचिंग है वो शेयर नहीं कर सकी, लेकिन प्लाजो की अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप जाकर मेरी अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगी प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग बाय सबा स्टाइल तो वो आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। बस आप लोगों ने सारी कटिंग स्टिचिंग सेम है, लेकिन सिर्फ बस हमने लेसेस अटैच की हुई हैं। उस वीडियो में मैंने सिंपल सा आप लोगों को सिखाया हुआ है। बाकी आप ट्राउज़र भी इसके साथ पहनेंगी या कैपरी भी तो वो भी अच्छा लगेगा। और इसके साथ आप ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले सकती हैं। ऑर्गेन्जा के अगर दुपट्टे पर आप डिज़ाइनिंग करना चाहें तो उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो आई होप वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ नया देखने को कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस तरह के मज़ीद अच्छे डिज़ाइन देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे जो नई डिज़ाइंस हैं वो भी देखती रहें और मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।